अभी तो 2-3 साल तक मुझे शादी करनी नहीं, 2-3 साल तक अभी शादी नहीं करनी। दूसरा आया मना कर दिया, तीसरा आया उसको भी मना फरमा दिया, चौथा आया मना फरमा दिया। लेकिन अचानक से मस्जिद के इमाम साहब पहुंच गए और मस्जिद के इमाम साहब ने जाकर के कहा, प्रधान आपका लड़का जवान हो चुका है, शादी करोगे? लड़की बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, खानदानी है। और इमाम साहब ने बयान फरमाया, मुखिया साहब, प्रधान, ये तमाम बातें तो अच्छी हैं ही, लेकिन सोने पर सुहागा ये कि लड़की वाला जहेज में कार भी देगा, जहेज में कार भी देगा। मुखिया के तेवर बदल गए, इरादा बदल गए और कहते हैं, इमाम साहब फुला आए मैंने मना फरमा दिया, फुला आए मैंने उसको भी मना फरमा दिया, वो आए मैंने उनको मना फरमा दिया, लेकिन इमाम साहब तुम तो हमारे सर के ताज हो। ए इमाम साहब तुम आए हो, हम तुम आए हो, तुम हमारे सर के ताज हो, अब हमसे तुम्हारी बात टाली ही नहीं जाती, तुम तुम्हारे सर के ताज हो, हम तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं? ये रिश्ता तो पहली बार नहीं हो जाता अगर पहला आने वाले कह देता कि कार मिलेगी, लेकिन उन्होंने कार का जिक्र न किया था। मांग कुछ नहीं है। आजकल का मामला क्या है, अंधे देखने जा रहे हैं लड़कियों को, अंधे, हाँ हकीकत है, अंधे देखने जा रहे हैं। एक बुजुर्ग थे जो नाबीना थे, उनसे पूछा कि भाई आप कहां गए थे, दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने कहा, यार वो पोते के लिए लड़की देखने गए थे तो मैं भी चला गया। कि यार सब गए तो यार मैंने भी सोचा कि मैं भी हाथ मार लूं। अबे आंखों वाले देखने आते, अंधा भी देखने गया, अंधा क्या देखे तो हाथ मार करके। लेकिन याद रखो, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, आज देखा जाता है कि हमको वो लड़की चाहिए जो इस दौर के यानी मॉडर्न जमाने की लड़की हो, जिसके बाल बिखरे हुए हो, जो चलती हो तो उसके बाल हवाओं में उड़ा करते हो, जो लिबास ऐसा पहनने वाली हो, जो इंटरनेट पर मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर सके या मुझसे इंग्लिश में बात कर सके। अल्लाहु अकबर कबीरा, आज ये बात तलाश की जाती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज तो ये माहौल है कि लड़की को तलाश करते हैं कि बीए पास है या नहीं, एमए की डिग्री हासिल की है कि नहीं। लेकिन बुजुर्गान दीन का तर्ज अमल था कि वो ये ना देखते थे कि लड़की ने एमए किया है या नहीं, बीए किया है या नहीं, वो ये देखते थे कि लड़की ने कुरान पढ़ा है या नहीं, लड़की नमाजी है या नहीं, लड़की अपने माँ बाप की फरमाबरदार है या नहीं, लड़की तकवा करती है या नहीं, लड़की अपने माँ बाप की खिदमत गुजार है या नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज जो मॉडर्न जमाने की लड़कियों को तलाश करते हैं, अल्लाहु अकबर, वो दुनिया में यानी शादी से पहले जैसे उसने नाचा था, जब शादी होती है तो वो घर आकर सबको नचाती है, सबको नचाती है, फिर ताबीज के लिए भागते हो, इमाम साहब ताबीज कर दो, मियां साहब ताबीज, हमारी बीवी हमारा बेटा हमारी बात मानता ही नहीं, और जब से आई है सबको नचा रही है। अब लाओ बीए पास, लाओ एमए पास, क्या अच्छा होता कि कुरान पढ़ने वाली लाता, तेरे घर में फजर के बाद कुरान पढ़ती, नमाज पंजगाना की पाबंदी करती, कुरान पढ़ती, अल्लाह की इबादत करती और अपने हाथों को उठा करके दुआ करती। कसम खुदा के मुसलमानों, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है, नमाज पंजगाना की पाबंदियां होती है, याद रखो मुसलमानों, उस घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाता है, बेपनाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और जिस घर के अंदर नमाजी होते हैं, नमाज पढ़ने के बाद, कुरान की तिलावत करने के बाद अपने कारोबार में लगते हैं, अल्लाह उनको वहां से देता है जहां से वो सोच। लेकिन आज तो अगर कमी है अपनी तो कह रहा यार हमारे कारोबार को तो करवा, हमें तो करवा दिया, बंधवा दिया किसी ने और बंधवाया किसी ने नहीं है। मैं किसी को टारगेट नहीं बना रहा हूं, मैं किसी को अपनी गुफ्तगू में टारगेट नहीं बना रहा हूं, ये चल रहा है आज के दौर में। आज तो सबसे बड़ा पिया मीर वो पीर और मियां वही हैं जिसकी 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां हैं। ऐसा लगता ही नहीं है पीर साहब, ऐसा लगता है चलती फिरती प्रसाद खाने की दुकान है।
जिसकी लंबी चुटिया हो, जिसका टेढ़ा डंडा हो, आज तो वही पीर बने हुए, वही मियां बने हुए, वो बने हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज भी शादियां होती हैं, पहले भी शादियां होती थी। लेकिन एक वाकया सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी का निकाह पढ़ाने गए थे। निकाह पढ़ाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह असवद, जिनका कद बहुत ज्यादा था, चेहरे पर चेचक के दाग थे, काले थे, होठ बहुत ज्यादा मोटे थे, पेट निकला हुआ था। तब मेरे आका ने फरमाया था, अब्दुल्ला तेरी उम्र इतनी हो गई तो शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरी उम्र इतनी हो गई तो शादी क्यों नहीं कर लेता? आका की बारगाह में हाथ बांधकर नजरों को झुकाकर अर्ज करते हैं, आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह क्या मुझसे भी कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाए? या रसूल अल्लाह मैं इतना तंदुरुस्त हूं, मेरा चेहरा इतना बज़ाहिर काला है। हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे पर चेचक के दाग, होठ काले थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या मुझसे भी कोई शादी करे? आका ने फरमाया, अब्दुल्ला बताओ शादी करना? हजरत अब्दुल्ला ने अपनी नजरों को झुकाया और झुका करके ये इशारा फरमा दिया, आका अगर आप चाहे तो मैं भी तैयार हूं। या रसूल अल्लाह अगर आप इस बात के लिए राजी है तो आका मैं भी राजी हूं। इशारतन बयान फरमा दिया। तो वो खातून जिसके चारों तरफ चर्चे थे हुस्न जमाल, जो निहायत ही हसीनो जमील, जिसका रिश्ता बड़े बड़े अमीरों के घरों से आया, जिसके रिश्ते बड़े बड़े बादशाहों के घरों से आए, जो अपने हुस्न जमाल में यकताए ज़माना थी, जिसके हुस्न के चर्चे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला जाओ उस खातून के घर जाओ, और जाने के बाद में अपना निकाह का पैगाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया। हजरत अब्दुल्ला गए और जाने के बाद दरवाजा बजाया। लेकिन उस टाइम पर अरब में यह माहौल था कि रातों रात अल्लाह की इबादत करते थे, तो दिनों में सोया करते थे, दोपहर में आराम किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला दोपहर के वक्त में बहुत ज्यादा तेज धूप में हजरत अब्दुल्ला निकलने के बाद दरवाजा बजाया, और दरवाजा बजाने के बाद उस लड़की के वालिद मोहतरम निकल करके आए। जब निकल करके आए तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मुझको भेजा है मदीने वाले मुस्तफा ने, मुझको भेजा है आमना के लाल ने, मुझको भेजा है दोनों आलम के मालिक मुख्तार ने। उस लड़की के बाप ने ये बयान फरमाया था। वो बात तो सारी ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा आने का मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हो? तब हजरत अब्दुल्ला ने बयान फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम लेकर के भेजा है। लेकिन जब अब्दुल्ला ने इतना कहा था तो उस औरत का, उस लड़की के बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, इसलिए कि हो सकता है कि प्यारे आका ने अपना निकाह का पैगाम लेकर के भेजा हो, और मेरी बेटी मेरे आका की प्यारी बीवी बन जाए, मेरे लिए इससे कौन सी खुशनसीबी की बात हो सकती है? लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने बयान फरमाया, इंसान सुन, आका ने अपना निकाह का पैगाम नहीं, बल्कि आका ने मुझे अपने निकाह का पैगाम लेकर के भेजा है। अल्लाहु अकबर। वही इंसान जो पहले खुश नजर आ रहा था, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो इसलिए कि अल्लाह के नबी ने शादी का पैगाम भेजा है। लेकिन अब्दुल्ला ने बयान फरमाया, आका ने नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद अपनी शादी का पैगाम लेकर के आया हूँ, मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। लेकिन जब इतना सुना था तो सुनने के बाद चेहरे पर रंग बदल गया, चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार होने लगे, और कहने लगे कि तुम अब सोचने लगा कि अब्दुल्ला इतना अजीमुल जुस्सा है, इसका सेहत भी इतनी है, इसका पेट निकला हुआ है, इसके चेहरे पर चेचक के दाग है। अल्लाहु अकबर। लेकिन बेटी आ गई,
और आने के बाद में कहती है अब्बा जान बताइए आखिर माजरा क्या है। आप पहले तो खुश नजर आ रहे थे, आपका चेहरा बड़ा गुलाब की तरह खिल रहा था, लेकिन आप अचानक आपके चेहरे का रंग कैसे बदल गया, आपके चेहरा का रंग मुतगय्यर कैसे हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस लड़की के बाप ने बयान किया, ए मेरी नूरे नजर लगते जिगर, मेरा चेहरा खुश पहले इसलिए था कि मैंने ये सोचा कि पैगंबर आज़म ने अपने निकाह का पैगाम लेकर के भेजा है, मैं इसलिए खुश हो रहा था कि मेरी बेटी हजरत प्यारे आका की बीबी बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अब मामला इसका उल्टा है, अब्दुल्ला खुद अपने निकाह का पैगाम लेकर के आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो पाक दामन बेटी, वो नेक सीरत पे बेटी ने अर्ज किया था, ऐ मेरे बाप अब ये ना देखा जाए कि इसका कद कितना है, ये ना देखा जाए कि ये चेहरे के एतबार से खूबसूरत नहीं है, ए मेरे अब्बा जान ये देखा जाए